हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2023-24 का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान का ये परीक्षा प्रश्न पत्र, जिससे आपको कम्प्लीटली ध्यान से और केयरफुली सुनना है, देखना है, ताकि आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो सभी क्वेश्चन इसी पार्ट में लर्न हो जाएं, याद हो जाएं और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने अर्जित कर सके आगामी एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कौन मानते हैं? मुसलमान। निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? पुष्कर। है भी, ये गलत है, तीर्थ क्षेत्र है भी ये, ठीक है, पुष्कर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था कौन है? विधानसभा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पर्पटी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जब वायु गर्म हो जाती है तो वह कैसी हो जाती है? हल्की और ऊपर की हो जाती है। आपने देखा ना। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल क्या है? आधार है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख याद रखिए। और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर थी, जिसे महमूद गौरी ने बहुत ही चालाकी से हड़प लिया था। चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्हें मार करके। हालांकि वो खुद भी मर गया था। उसके बाद में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था अजमेर जगह पर। उससे पहले वहां पर चौहान वंश था। सत्य असत्य छाटिए। चौल साम्राज्य में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? नाडू कहा जाता था। अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था। भारत एक अलोकतंत्रीय देश है। गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत है। नाडू कहा जाता था, ये भी गलत है। अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था, ये भी गलत है। भारत एक अलोकतंत्रीय नहीं, लोकतंत्रीय देश है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, जनता विधायकों को चुनती है और विधायक चुनते हैं जो बड़े बड़े रहते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। हिमनद बर्फ की नदियाँ होती हैं। गलत। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ये सही है। सही मिलान करना है। व्यापारिक पवने, स्थायी पवन। लू स्थानीय पवन। मानसून हो गया मौसमी पवन, और पवन की क्षैतिज गति। करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो करों से प्राप्त आय का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। राजा की वित्तीय व्यवस्था के आधार के रूप में, मंदिरों के निर्माण में, किलों महलों के निर्माण में, युद्धों की आवश्यकता पूरी करने में, व्यापारिक मार्गों का निर्माण करने में। 6 क्वेश्चन है। लिंग भेद से क्या आशय है? आंसर हो जाएगा लिंग भेद से आशय है स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आज के युग में तो महिलाएं ज़्यादा हर जगह काम कर रही हैं बजाय पुरुषों के। अगला है, और खुद महिला को भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कार्य कर सकती है, उसे अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए कि मैं एक महिला हूँ तो मुझे सीट दे दीजिए, या मैं एक महिला हूँ तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, या मैं महिला हूँ तो ये भारी सामान मैं कैसे उठाऊंगी। ये आप एक्सक्यूज़ देना जिस दिन बंद कर देंगे ना, उस दिन आपके प्रति जो सोच थी ना कि ये काम ये नहीं कर सकते हैं, वो भी बदल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी खुद महिला ही जिम्मेदार है। महिला सीट देख करके आतुर हो जाती कि अरे मेरी सीट पर है ना आदमी कैसे बैठे हैं। महिलाएं ये देख करके आतुर हो जाती हैं कि अरे यार पुरुष देख रहा है और मैं इतनी भारी चीज़ को उठा रही हूँ, वो हेल्प नहीं कर रहा। तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखें किसी से भी। आप अगर उस काम को स्वयं ही कर ले जैसे पुरुष करता है, तो आप में अपने आप से अंतर खत्म हो जाएगा। आप अच्छा वर्क करें, आप अच्छा काम करें, अपने जिस भी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको सम्मान दिया जाएगा और आपको इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है। अगला है, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कई अलग अलग कारक हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे इनमें आवास, वित्तीय सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा,
रोजगार, शिक्षा और पर्यावरण जैसी चीज़ शामिल है। इन्हें स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारक के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल की विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। इस सत्ताधारी दल की नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। जो विधायक दल बताता है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, और जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त होते हैं, ठीक है। अगला है वायुमंडल क्या है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जो वायु का आवरण, पृथ्वी को जो वायु का आवरण चारों ओर से घेरे हुए है ना, वो हम वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। वर्षा कैसे होती है? तो वायुमंडल की जो वर्षा है, उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन कंडेंसेशन के कारण औसांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप औसांक से नीचे गिर जाता है तो जलवाष्प पानी की बूंदों और ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा कहते हैं। लॉयस किसे कहते हैं? पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लॉयस कहते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, और बाह्य मंडल। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले शोभ मंडल है, जो कि 0 से 18 किलोमीटर। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं ना इसी में होती हैं। इससे ऊपर वाले पार्ट में नहीं होती है, जहाँ पर वायुमंडल जहाँ पे वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलते हैं, वो समताप मंडल में चलते हैं। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल 8 से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है, 8 या 18 से। और इसमें ओजोन परत पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में निचले भाग में जेट वायुयान उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। मध्य मंडल है 50 से 80, इसका विस्तार 50-55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वह इसकी ऊपरी सीमा से पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, फिर वृद्धि होती है, ठीक है। आयनमंडल 80 से 640, यहाँ पर ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, इन्हें आयन कहा जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, बेतार संचार को संभव बनाता है। जो कि बाह्य मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर, इसमें सीमांत क्षेत्र कहा जाता है इसे, कि वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। तो ये डन होता है परतों से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन। 13 है महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन करें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महिला आंदोलन औरतों ने जो व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर महिला शिक्षा, कानूनी सुधार के लिए, महिला हिंसा के विरोध व महिला स्वास्थ्य के लिए जो संघर्ष किए, इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। रणनीतियां हैं कि महिला आंदोलन में चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। अभियान भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अभियानों के कारण उन्हें अधिक सफलताएं मिली हैं। 1980 के दशक में दहेज संबंधी कानून को बदला गया। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से ये संदेश लोगों तक पहुंचता है। विरोध करना, जब किसी कानून नीति द्वारा महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तब महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ रैलियां, प्रदर्शन आदि के द्वारा आवाज उठाती हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ में बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है, ठीक है। अगला है भारत मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करो। हिंद महासागर जो नीचे की ओर है आपके भारत के, हिमालय पर्वत जो उत्तर पूर्व में है, दिल्ली
सेंटर की ऊपर मध्य प्रदेश से ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है एक छोटा सा पॉइंट वो दिल्ली होगा। कर्क रेखा तो आपको पता ही होगा, जो राजस्थान की बांसवाड़ा से होकर के जाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर कुछ होते हुए निकलती है, ठीक है। देन उसके बाद में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो नीचे छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं भारत से थोड़ा सा बाहर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो वहाँ पर वो लक्षद्वीप को आपको शो करना है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट पेपर। मैंने जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश की है, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या पता आपका यही सेम पेपर आपको मिल जाए, या आपको इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सभी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप इसे करें और अपना पेपर अच्छे से अच्छे सॉल्व करें, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करें, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। 2-2 घंटे आप हर विषय को दे डेली, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान पर आ सकेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।